हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार त्यागी स्टडी हब में। हेलो फ्रेंड, आज हमारी वर्दी सीरीज की दूसरी क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय कला एवं संस्कृति। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल त्यागी स्टडी हब पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आज का टॉपिक भारतीय कला और संस्कृति से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो क्लास को करते हैं शुरू। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? ये है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में। चैतन्य ने शिक्षा दी थी भक्ति की। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु अंगद के नाम से। त्यागराज कौन थे? संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर कहा जाता है रहीम सेन को। गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। वेदों की ओर शरण लो या वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संत कबीर शिष्य थे रामानंद जी के। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है पटना साहिब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है लुम्बिनी। आदि कवि शंकराचार्य का जन्म हुआ था कलादी में। लगभग ये सभी क्वेश्चन कई कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता? पावापुरी। पावापुरी का संबंध जो है वो महावीर स्वामी से है। और सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर, इन तीनों का संबंध गौतम बुद्ध से है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ। धर्म चक्र परिवर्तन है ये प्रथम उपदेश। ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलहोम में। मगध नामक स्थान किस महापुरुष संबंधित है? कबीर से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंड गांव में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। परिनिर्वाण का अर्थ है इनकी मृत्यु। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? गृह त्याग।
गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है नांदेड़ में। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? पावापुरी में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? आगरा का। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरु सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। मलराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की? महाराजा खेतड़ी ने। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद। संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। महावीर स्वामी का जन्म किस घराने में हुआ था? क्षत्रिय। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तुकाराम। दक्षिण भारत के अलवार थे संत। इसमें यह बताना है 46वें क्वेश्चन में कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो वल्लभाचार्य गुजरात से नहीं थे, ये ऑप्शन गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ और सिख धर्म के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया है? गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है? गुरु गोविंद सिंह ने। राग मियाँ की मलार का रचयिता है तानसेन। महावीर की माता का नाम था तिरसला। निम्नलिखित में से भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को? प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। राजा राममोहन राय संस्थापक है ब्रह्म समाज के। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। निम्नलिखित में से किसे नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? बिरजू महाराज ने। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की। मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? केरल। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कथकली। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तमिलनाडु से। कथक नृत्य शैली है उत्तरी भारत की। इनमें
जो सही है वो है कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये गलत लिखा हुआ है। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का कोई भी शास्त्रीय नृत्य है ही नहीं। और कथक तमिलनाडु, ये भी गलत लिखा हुआ है। 66वें क्वेश्चन में गलत बताना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिशा का ओडिसी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का सही है। और ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत पूछा है, ये इसका नहीं है। कथकली केरल का है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? केरल। तुरंत ही क्वेश्चन आ गया। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया है असम का। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से किस नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी। ये आपके सब फोक डांस हैं, यानी कि लोक नृत्य हैं। और मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है जो मणिपुर में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है और कथक भी है। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। आंध्र प्रदेश का क्लासिक डांस है कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी। निम्नलिखित नृत्य शैली में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? मणिपुरी का। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है कजरी। बाउल गायन कहाँ का लोक रूप है? बंगाल का। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? छत्तीसगढ़। राव किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? जम्मू कश्मीर। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? असम की। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? पंजाब का। पानिहारी लोक नृत्य कहाँ का प्रचलित है? गुजरात का। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध है कर्नाटक से। बिहू लोक नृत्य है असम का। गिद्दा जो कि एक लोक नृत्य का रूप है, संबंध रखता है पंजाब से। जाट जाटनी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिहार का। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। लावनी प्रसिद्ध लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। मयूरभंज झाऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ओडिशा का। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। तेराताली लोक नृत्य है राजस्थान का। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का। कर्मा लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। लोक नृत्य वैशाख बिहू प्रचलित है असम में। राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ओट्टनतुल्लुन। झारखंड का पाइका है एक लोक नृत्य। सुवा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बेगा। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है गौरी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान। गो नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मुंडिया।
आज की क्लास के आपके ये 100 क्वेश्चन थे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और एक बार अच्छे से पढ़ लें। धन्यवाद दोस्तों।